नमस्कार। आज नोइंग हिंदुइज्म में मैं आपको हिंदू धर्म के उपवासों के बारे में बताना चाहूंगी। उपवास दो शब्दों से मिलकर बनाया गया शब्द है। उप माने पास और वास माने रहना। इसका मतलब जब आप उपवास करें तो अपने आप को प्रभु के पास रखें, अपने मन को प्रभु के पास लेकर के जाएं। और सब धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी उपवास किए जाते हैं, पर हिंदू धर्म की इस खूबसूरती को समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म में उपवास या फास्टिंग को कोई ऑब्लिगेशन या दायित्व नहीं बनाया गया है। उपवास को हिंदू धर्म में एक स्पिरिचुअल एक्ट यानी आध्यात्मिक कार्य बताया जाता है, जिसका उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है। हिंदू धर्म और साइंस में हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहा है। अगर आप देखेंगे तो साइंस भी बोलता है कि दिन में अगर आप खाना कम खाते हैं या आप हफ्ते या महीने में एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी को, आपके सिस्टम को एक रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होती है। हिंदू धर्म में फास्टिंग का जरिया सिर्फ प्रभु की कृपा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को शुद्ध करना भी है। हिंदू धर्म सब धर्मों से अलग उठकर यह भी कहता है कि उपवास या फास्टिंग डर कर या किसी बंधन से नहीं करें। जितना कर सकते हैं उतना करें, पर मन से करें। अब नवरात्रों में कुछ लोग हैं जो पूरे 9 दिन फास्ट रखते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी पी करके और एक लौंग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो नवरात्रों में सिर्फ पहला और आखिरी नवरात्रा रख सकते हैं, उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं है, आप सिर्फ पूजा कर लें। तो हिंदू धर्म में व्रत डर या नियम में बंधने के बजाय मन से करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आप चाहें तो हर सप्ताह व्रत रखें। हिंदू धर्म में कुछ व्रत होते हैं जो हर दिन के होते हैं। सोमवार को शिव जी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो 2 हफ्ते में एक बार आते हैं। जैसे आप देखो तो एकादशी का व्रत 2 हफ्ते में एक बार आता है। कोई व्रत ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार आते हैं। और हर त्योहारों से एसोसिएटेड भी हिंदू धर्म में व्रत होते हैं, जैसे जन्माष्टमी का, रामनवमी का। सो आप अपने हिसाब से जो व्रत आप रखना चाहें रख सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है एकादशी का व्रत। जब आप एकादशी के व्रत के बारे में बोलूं तो यह व्रत माह में 2 बार आता है और लूनर कैलेंडर के हिसाब से, जिसको हिंदी में चंद्र कैलेंडर भी कहते हैं, ये अमावस्या और पूर्णिमा के 11वें दिन में आता है। एकादशी का मतलब ही है 1 और 10, दैट इज 11वां दिन। अब एकादशी के व्रत से साइंस बहुत क्लोजली जुड़ी है। अगर हम साइंस के हिसाब से जाएं तो पूर्णिमा या अमावस्या के 11वें दिन धरती में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल का दबाव बिल्कुल कम होता है या सबसे कम होता है। इस दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर पर कोई भी दबाव नहीं होता और उसके कारण हमारे मन में मानसिक तनाव नहीं होता है। और इस दिन हमारे व्रत रखने से हमारे सिस्टम का अच्छे से सफाई होती है, हमारा चित्त प्रसन्न रहता है, हमारा चित्त प्रार्थना और ध्यान के लिए बहुत अनुकूल होता है। एकादशी का व्रत कैसे शुरू हुआ, इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार जब देव और असुरों की लड़ाई चल रही थी, इस कहानी में असुर था असुरमुरान। तब असुरमुरान ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था और सब देव विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने अपनी शक्ति से एकादशी जी को जन्म दिया। एक बार जब देव और असुरों के बीच में लड़ाई चल रही थी और इस कहानी में असुर था असुरमुरान, तो मुरान ने सब देवों को परेशान कर रखा था और ये सारे देव विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने अपनी शक्ति से एकादशी जी को प्रकट किया और जब एकादशी ने इस असुर को मार डाला तो विष्णु जी ने एकादशी से कहा, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ, अपनी मन की मुराद बोले। तो एकादशी जी ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इंसान इस धरती में मेरा व्रत रखे उसको मोक्ष की प्राप्ति मिले, खुश रहे, चिंताओं से दूर रहे, बीमारियों से दूर रहे।
इसके बाद से ही एकादशी का व्रत शुरू हो गया है। एकादशी के व्रत की इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी इंसान इस व्रत को रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो खुश रहता है, चिंता और बीमारियों से दूर रहता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होते हैं, हम सारे एकादशी रख सकते हैं, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर एक एकादशी का कुछ कहानी जुड़ी है और उस एकादशी का व्रत करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं पुत्रादा एकादशी। कहा जाता है कि पति पत्नी अगर इस व्रत को रखें तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और शायद इसीलिए इस एकादशी का नाम है पुत्रादा एकादशी। अगर आप देखेंगे तो हर महीने एक एकादशी होती है। जैसे जनवरी में जो दूसरा होता है उसका होता है सफला एकादशी। कहा जाता है कि सफला एकादशी का जो भी व्रत रखता है उसको हर काम में सफलता प्राप्त होती है, हर काम में सक्सेस मिलता है। फरवरी के जो एकादशी है उसका एक है सतिला एकादशी और एक होता है जया एकादशी। सतिला एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इसमें आपने कुछ भी पाप किए हो, जितना भी बड़ा पाप किया हो, अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपको उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो फरवरी के महीने में जो दूसरी एकादशी होती है उसको बोलते हैं जया एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से कहा जाता है कि आपको 1000 गांव अगर आप ब्राह्मण को दान देंगे तो वो फल जो मिलता है वो ही फल इस एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। मार्च में होता है विजया एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको सब तरह की सक्सेस मिलती है। और फिर मार्च में जो दूसरी एकादशी होती है उसको बोलते हैं अमालकी एकादशी। इसमें भी बोला जाता है कि अगर आप इस व्रत को रखेंगे तो आपको जितना 1000 गांव को दान देने का फल मिलता है। अप्रैल के महीने में भी 2 एकादशी आती हैं। एक को बोलते हैं पाप मोचनी एकादशी और एक को बोलते हैं कमदा एकादशी। पाप मोचनी एकादशी में आपको अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है और कमदा एकादशी का व्रत रखने से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मई के महीने का है जो एकादशी वो है वरुथिनी एकादशी और गौना मोहिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी में आपकी जिंदगी खुशहाली से भर देती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में हमेशा खुशी रहती है और गौना मोहिनी का व्रत करने से आपकी जितनी परेशानियां होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिली। जून का जो एकादशी है वो है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी की जाती है जिससे आपको नाम मिले, ख्याति मिले। और जो एक और एकादशी जून में होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बोला जाता है निर्जला एकादशी। इस दिन कहा जाता है कि जो फास्ट रखा जाए वो बिना जल के किया जाए और इस एकादशी का व्रत रखने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिलती है, सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आप अपने 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। जुलाई की जो एकादशी है वो है योगिनी एकादशी। इसमें आपको अच्छे काम करने की फल मिलता है। और जो दूसरी एकादशी है जुलाई में वो है पद्मा एकादशी या देवशयानी एकादशी। देवशयानी एकादशी में कहा जाता है कि विष्णु जी 4 महीने की नींद में चले जाते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जरूर ही होती है। फिर है अगस्त के महीने में कमिका एकादशी और पुत्रादा एकादशी। पुत्रादा एकादशी है, उसमें से अगर आपने ये एकादशी रखी तो आपको घर में पुत्र का जन्म होगा। और कमिका एकादशी है जिससे आपको आपने कोई भी पाप किए हो उनसे मुक्ति मिलती है। आजा एकादशी सितंबर में होती है। परिवर्तनी एकादशी भी सितंबर में होती है। इससे आपको अपनी बॉडी से प्यूरिफिकेशन होता है, आपके माइंड का प्यूरिफिकेशन होता है। ऐसे ही हम देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने में एकादशी है और हर एकादशी का एक पर्पस होता है कि अगर आप वो एकादशी करेंगे तो आपको किस तरह का फल मिलेगा।
वैसे तो आप कोई भी एकादशी का व्रत करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आपके मानसिक शांति के लिए, आपकी बीमारियां दूर करने के लिए, आपकी चिंता दूर करने के लिए। और इस व्रत को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत में जो चीजें, देखिए हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि आप जितना कर सकें उतना अच्छा। पहले भी मैंने कहा है, इस धर्म में कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई डर नहीं है। पर यह बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो सुबह सो के उठ करके नहा धो करके पूजा करें, विष्णु जी का ध्यान करें, दीप जलाएं। अगर आप चाहें तो निर्जला व्रत रखें। इस व्रत में आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, ऐसा रखना आपके लिए मुश्किल है निर्जला व्रत, तो आप सजला व्रत रखें। सजला व्रत माने आप इस व्रत में पानी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। नहीं तो आप चाहें आप फल के साथ फलहारी व्रत रख सकते हैं। फलहारी व्रत में आप सब तरह के फल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। तो अपने हिसाब से जितना आपकी बॉडी आपका साथ दे सकती है, जितना आपके लिए पॉसिबल है, उस तरह का आप व्रत रखें कि आप अपना ध्यान प्रभु में लगाएं। आप अपना ध्यान विष्णु जी के ध्यान, और जितना हो सके इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ आज का मेरा जो आपके साथ बातचीत करने का पर्पस था कि आपको थोड़ा सा हिंदू धर्म के उपवासों के बारे में बताना और एकादशी के व्रत के बारे में बताना समाप्त हुआ है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और व्रत के बारे में बात करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।